सोनीपत पहुंचे इनेलो सुप्रीमो ओपी चौटाला। लाखों बच्चों को नौकरी देने में फांसी पर लटकना पड़ा तो पीछे नहीं हटेंगे। इनेलो पार्टी के सुप्रीमो ओपी चौटाला ने सोनीपत में पहुंचकर संगठन मजबूती को लेकर कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया। वहीं उन्होंने रतनलाल कटारिया के देहांत को लेकर कहा कि हम राजनीतिक नहीं सामाजिक भी हैं। ओपी चौटाला ने कहा कि 3206 नौकरी दिए जाने के कारण 10 साल की जेल काटी है और उनकी सरकार आने पर लाखों बच्चों को नौकरी दी जाएगी, चाहे उसके लिए फांसी पर भी क्यों ना लटकना पड़े। वहीं बीजेपी पार्टी पर निशाना साधते हुए देश और जनता से कोई सरोकार नहीं है, पैसा लूटना उनका ध्येय है। वहीं उन्होंने कहा कि आज देश में लाखों करोड़ों रुपए का कर्ज है और कर्मचारियों के तनख्वाह देने के लिए भी कर्ज लेना पड़ रहा है। ओपी चौटाला ने सोनीपत में पहुंचकर कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की और मीटिंग के बाद उन्होंने रतनलाल कटारिया के देहांत को लेकर कहा कि हम केवल राजनीतिक नहीं है, सामाजिक भी हैं। ओपी चौटाला ने कहा कि कर्णम मल्लेश्वरी कांस्य पदक विजेता थी और देश की भूमि पर पहुंचने पर उसे 25 लाख दिए गए थे और आज उसी का परिणाम है कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर कहीं भी कोई प्रतियोगिता होती है तो सबसे पहले गोल्ड, सिल्वर और कांस्य पदक हमारे देश के खिलाड़ी लेकर आते हैं। वहीं ओपी चौटाला ने कहा कि हमारे किसी के साथ कोई राजनीतिक द्वेष नहीं है और हमारे किसी के साथ राजनीतिक विरोध भी नहीं है। वहीं ओपी चौटाला ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आज देश के ऊपर लाखों करोड़ रुपए का कर्ज है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि आज ऐसे हालात हैं कि कर्मचारियों की तनख्वाह देने के लिए भी कर्ज लेना पड़ता है। वहीं उन्होंने कहा कि आज जो भी बच्चा पैदा होगा उसके सिर पर हजारों करोड़ रुपए कर्ज होंगे। उन्होंने कहा कि किसानों पर गैर जरूरी कर्ज को माफ कर दिया जाएगा और हर बच्चे को मुफ्त में शिक्षा दी जाएगी। वहीं 3206 बच्चों की नौकरी दिए जाने के कारण उन्हें 10 साल की सजा हुई थी और कहा कि सरकार आने पर लाखों बच्चों को नौकरी दी जाएगी, चाहे भारत सरकार उन्हें फांसी पर भी क्यों ना छोड़ दे। मैं उसका सारा चर्चा करूंगा तो आपका समय खराब हो जाए। मुझे दुनिया के 152 मुल्कों में जाने का अवसर मिला। सैर सपाटे के लिए नहीं, हर मुल्क के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक हालात की जानकारी हासिल करने के लिए गया था। साथियों, उन मुल्कों में मुझे ये देख करके बहुत प्रसन्नता हुई कि आज समूचे विश्व के स्तर पर हमारा देश एक अग्रणी देश है। यहाँ सभी धर्म, मजहब, जात बिरादरी के लोग आपसी प्रेम, प्यार और भाईचारे से मिलजुल करके रहते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चमार, धानक, वाल्मीकि, रेखर, खटीक, खाती, कुमार, लोहार, सुनार, मणियार, नाई, तेली, धोबी, मोची, ब्राह्मण, बनिया, व्यापारी, कर्मचारी, कारखानेदार, मजदूर, किसान और कबीरा, सभी लोग अपने तीज, त्योहार, होली, दिवाली, ईद और क्रिसमस मिल के मनाया। बदकिस्मती देश की ये रही कुछ स्वार्थी किस्म के लोगों ने अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए इस देश में जात पात और धर्म मजहब के नाम पर दुर्भावना पैदा की। उन्हें देश से कोई सरोकार नहीं, जनता से कोई प्यार नहीं, तो पैसे के तो भी लोग हैं। पैसा लूटना उनका मुख्य ध्येय। इसके लिए आज इस कृषि प्रधान देश के किसान की हालत सबसे ज्यादा दयनीय है। गन्ना हम पैदा करते हैं, उसका कोई खरीदार नहीं। शुगर मिल वाले अगर खरीदते हैं तो लंबे समय तक उसकी पेमेंट नहीं करते, लेकिन उस गन्ने से जो चीनी बनती है बाजार में रोज नहीं मिलती। चना, मूंग, मोठ, मसूर
हम पैदा करते हैं। सरकार निर्धारित मूल्य पर भी उसको खरीदती नहीं, लेकिन उनसे जुटाड़ बढ़ती है, रोज महंगी होती है। सरसों, तारा मीरा, तोरिया, अवसी हम पैदा करते हैं, मंडियों में बिक रही है, उसका कोई खरीदार नहीं। आपको मेरे कहने को यकीन है तो फिर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके सहयोग और समर्थन से जो हमें सरकार बनाने का अवसर मिलेगा, तो उन बूढ़े बुजुर्गों की पेंशन जो काटी गई उसका पैसा मैं ब्याज के उनके घर भिजवा और भविष्य के लिए वृद्धावस्था पेंशन 7,500 रुपये हमारी माताओं और बहनों को रसोई घर में खाना बनाने में भी दिक्कत आती है, क्योंकि गैस के सिलेंडर के दाम रोज बढ़ रहे हैं। हमारी सरकार बनने के बाद हम हर घर में हर महीने एक गैस का सिलेंडर और 1100 रुपये। देश की हालत बहुत खराब है और इन विकट परिस्थितियों में आम नागरिक परेशान हो चुके हैं और वो केवल आपसे उम्मीद लिए बैठे हैं कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी इन लुटेरों से छुटकारा करा सकती है। जो लोग रास्ता भटक गए, बहकाए गए, गुमराह हो गए, या जो सत्ता का सुख भोगने के लिए सत्ता पक्ष में चले गए, आज वो बहुत परेशान है, क्योंकि वो आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। हमारा किसी से कोई द्वेष नहीं, हमारा किसी से कोई विरोध नहीं, हमारा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं, हमारा कोई राजनीतिक स्वार्थ नहीं। हम तो स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के स्वप्न साकार करना चाहते हैं। चौधरी साहब ने जन्म से लेकर के आखिरी सांस तक इस देश के हर नागरिक की मूलभूत जरूरियात रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य का प्रबंध करने के लिए संघर्ष किया था। आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनके स्वप्नों को साकार करें। राजनीतिक पार्टियों को आपसे बहुत हमारी सभाओं में आप देखते होंगे, सभी राजनीतिक पार्टियों के अग्रणी नेता आपके सामने मंच पर बैठे हुए दुखी है, जुड़ना चाहते हैं, और आपको लाखों की संख्या में सभा में बैठे देख करके उनका हौसला बढ़ता है। उन्हें उम्मीद बनती है कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी इस कुटिल सरकार से छुटकारा करा सकती है। इसीलिए हमने ये परिवर्तन पद यात्रा शुरू की। परिवर्तन का मतलब बदलाव, बदलाव का मतलब है इस गलत सरकार से छुटकारा। मैं आपको बधाई दूंगा कि आपने बहुत बहादुरी से इस यात्रा को सफल किया।